फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2001 से, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपका 2002 से, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपका 2006 से, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2011 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 2001 से। ठीक है ना, 2001 से जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था वो प्रभावी हुआ था, वो लागू किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, Take a 3D trial, get intelligent frame recommendation, and find your perfect pair. Download the app now. Lenskart.com. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला होता है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। झारखंड, सेकंड ऑप्शन है आपका उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला है उसका सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। ठीक है, भारत की जो वाणिज्यिक ऊर्जा होती है उसकी पूर्ति कितने प्रतिशत कोयले से होती है, इसको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका 76%, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपका 56%, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपका 52%, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ आपका 67%। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, 67%। ठीक है, 67% आपका कोयले से पूर्ति होता है। जो वाणिज्यिक ऊर्जा होता है भारत में, जो वाणिज्यिक ऊर्जा है भारत में वो 67% किससे पूर्ति होता है, कोयले से ही होता है। ठीक है ना, इसके बाद समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या कहा जा रहा है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ठीक है, जो उड़ान है वो एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो कहाँ किस राज्य में है। तो फर्स्ट है आपका गुजरात में, सेकंड है आपका तमिलनाडु में, थर्ड है आपका महाराष्ट्र में, फोर्थ है आपका कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है, एक उड़ान जो नाम का है एक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो ऊर्जा का इसमें मुख्य स्रोत क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका सौर ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन पवन ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन आपका तापीय ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन आपका आणविक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका बिल्कुल सही है, तापीय ऊर्जा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो कौन सा ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में आपका है ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्रोत है, एनर्जी का कौन सा ऐसा स्रोत है भारत में जो भूमंडलीय तापमान सबसे कम बढ़ाता है। ठीक है, जो भूमंडल है, जो पृथ्वी है, उसका जो तापमान है उसका सबसे कम उसको बढ़ाता है, तो कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोयला, सेकंड ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम, थर्ड ऑप्शन है आपका भूतापीय, फोर्थ ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है, भूतापीय जो ऊर्जा का स्रोत है उसके द्वारा भूमंडलीय जो तापमान है वो सबसे कम बढ़ता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसके बारे में समझते हैं, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जो नीचे दिया गया है ऑप्शन उसमें से कौन सा परंपरागत गैस या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है आपका भूतापीय ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है आपका ज्वारीय ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन है आपका जैव मात्र ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, जैव मात्र ऊर्जा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका तेल, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका कोयला, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बायोगैस, फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, बायोगैस। ठीक है ना, तो जो बायोगैस है आपका क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ठीक है, स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पवन ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन आपका न्यूक्लियर ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन आपका जैविक ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा है वही सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, पवन ऊर्जा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, पवन ऊर्जा। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन बिजली का नवीकरण संसाधन है। ठीक है, बिजली का नवीकरण संसाधन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है कोयला, सेकंड ऑप्शन है आपका पानी, थर्ड ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम, फोर्थ ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, पानी। ठीक है ना, तो बिजली का जो नवीकरण संसाधन है वो कौन है, पानी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है बी वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। जो वाणिज्यिक ऊर्जा होता है उसका प्रधान स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है भारत में। ठीक है, भारत की बात हो रहा है। तो फर्स्ट है आपका कोयला,
सेकंड ऑप्शन है आपका नाभिकीय ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है आपका खनिज तेल, फोर्थ ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है कोयला। जो कोयला है वो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, मुख्य स्रोत है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रधान स्रोत है या मुख्य स्रोत है कौन है, कोयला है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, कोयला से उत्पन्न वाणिज्यिक ऊर्जा या फिर वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो जो कोयला से ऊर्जा जनरेट होता है जो कि वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है, ठीक है, पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, जो वाणिज्यिक रूप में पैदा होती है ऊर्जा कोयले से। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है आपका स्थितिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है आपका ताप ऊर्जा, फोर्थ ऑप्शन आपका प्रकाश ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, ताप ऊर्जा, ठीक है ना। ताप ऊर्जा आपको जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। ओबरा जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका थर्मल पावर प्लांट, सेकंड ऑप्शन है स्टील उद्योग के लिए, थर्ड ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम के लिए, फोर्थ ऑप्शन है आपका तेल शोधक कारखानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, थर्मल पावर प्लांट के लिए जो ओबरा शहर है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट के लिए जो ओबरा शहर है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें सर्वाधिक इसमें ऊर्जा को सोखने की क्षमता होता है, ऊर्जा रोधी क्षमता होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड ऑप्शन मेथेन, थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फार्मूला होता है CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वही ग्रीन हाउस गैस में ऐसा गैस है जो सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। तो भारत की बात हो रहा है, हमारे भारत में जो विद्युत की आपूर्ति है वो सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है आपका मुंबई, थर्ड ऑप्शन है आपका चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है आपका दार्जिलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है उसमें सबसे पहले विद्युत का आपूर्ति हुआ था, ठीक है। यहीं से जो विद्युत की आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई थी, दार्जिलिंग से, ठीक है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन और कहाँ है। तो भारत की बात हो रहा है, भारत में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है तारापुर महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है नरोरा उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका काकरापार गुजरात, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है और तारापुर में, ठीक है। तारापुर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न राज्यों में कौन पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पवन ऊर्जा के द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें कौन सा राज्य भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है आपका गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है आपका चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है इसमें आपका पवन ऊर्जा जो है उत्पादन वो पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है सभी राज्यों में, ठीक है ना। सभी राज्यों से सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे महाराष्ट्र में ही होता है पवन ऊर्जा का। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। गाइस सक्सेस कुछ ऐसी दिखती है। करीब 2 साल पहले मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गुजरात, सेकंड ऑप्शन है आपका हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन आपका राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही है, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, राजस्थान सबसे आगे है सौर ऊर्जा को उत्पादन करने में, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक तेल कुआं खोदा गया, ठीक है। जो तेल का कुआं है सबसे ज्यादा कहां पर खोदा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिगबोई में, सेकंड ऑप्शन है आपका माकूम में, थर्ड ऑप्शन है आपका लकवा में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, डिगबोई में। डिगबोई में भारत का एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा तेल का कुआं खोदा गया है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, भारत का प्रथम